हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कहा जाता है अगर हमें केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को समझना है या हमें उनकी रिएक्शन को समझना है, उनकी जियोमेट्री को समझना है, उनके शेप को समझना है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन आना जरूरी है। यानी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन। और ये एक 11th क्लास में जो पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पैरामीटर भी है। यानी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंडरस्टूड है, हम उसको समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन समझने वाले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और आप बने रहिए मेरे साथ। हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर हम देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी क्लास का है ये? 11th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, और भी आगे की क्लासों में भी ये पूछा जाता है। और कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये? चैप्टर 4। चैप्टर 4 मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग हमें यहां पर समझना चाहिए। हाइब्रिड, जैसे हमने जनरली दूसरी चीजों में भी हमने पढ़ा है, हाइब्रिड चीजें। हाइब्रिड मतलब जो आर्टिफिशियली है, यानी जो बनी हुई है, यानी जो बनाई गई है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हमारा टॉपिक है एटम से रिलेटेड। तो यहां पर हम देख सकते हैं द प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग मतलब मिलना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एक ही एटम के जब वैलेंसी शेल यानी लास्ट सेल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तब हम उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो द प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, कैसे होने चाहिए वो? नियरली इक्वल, यानी सेम एनर्जी, नियरली इक्वल, सेम एनर्जी, एक जैसी एनर्जी के होने चाहिए, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। यानी एक ही एटम की लास्ट सेल के ऑर्बिटल मिलेंगे, ऐसे ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी एनर्जी अप्रोक्स सेम होनी चाहिए। जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतनी ही संख्या में, यानी उतने ही नंबर में न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर किसी एटम के 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे तो 3 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन को हम समझ लें एक ही एटम में होने वाला फिनोमेना है। एक ही एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तब हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस कॉल्ड, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? इस कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर है, एटम, एक ही एटम में होने वाला फिनोमेना है। एक ही एटम के जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पूरी प्रोसेस यानी फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हम देखेंगे रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक ही एटम में तो होने वाली प्रोसेस है ही, बट इसके लिए कौन कौन से रूल होने चाहिए, क्या कंडीशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर पहली फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली वन एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी आपस में मिलनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए जो ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग कैन बी वैकेंट, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसमें वैकेंट, खाली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है? जैसे यहां पर हम बात करें कि सपोज करो कि वैकेंट ऑर्बिटल, यानी इस टाइप का खाली ऑर्बिटल हो सकता है, हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ है, ऐसा ऑर्बिटल हो सकता है, और फुल फिल यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो एक ऑर्बिटल में, ये कहलाएगा फुल फिल, यानी इस टाइप के ऑर्बिटल आपस में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। यानी वही बात, जितने ऑर्बिटल इसमें बनेंगे इसका मतलब उतने ही ऑर्बिटलों ने पार्टिसिपेट किया होगा, यानी जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट एंड नॉट इलेक्ट्रॉन। केवल इसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जियोमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमिनेड। यानी हाइब्रिडाइजेशन, जिस एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम उसका शेप बता सकते हैं और उसकी बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन में डिसाइड हो जाता है कि उस एटम का यानी शेप क्या होगा, उसके बाद उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। जिस एटम से रिएक्ट करेगा उसका बॉन्ड एंगल और उसका शेप चेंज नहीं होगा। इसके लिए अगर मान लो इसका अगर एक्सेप्शन होगा, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है VSEPR थ्योरी। तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सेप्शन है। जनरली एटम में जो शेप और जो बॉन्ड एंगल डिसाइड हो गया वही मॉलिक्यूल में भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, 7 पॉइंट, द बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। यानी किसी एटम में अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, अब जब वो अदर एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा कंपेयर टू अदर स्टेट। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएंगे वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में जिन्होंने विदाउट हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्डिंग करी है, ये मीनिंग है। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इज रिटन इन द सुपरस्क्रिप्ट ऑफ द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे और जो एक जैसे ऑर्बिटल होंगे उसके नंबर को हम उसकी पावर पर लिखेंगे। यहां पर हमने एक एग्जांपल देखा है, द मीनिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है कि एक ही एटम का एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो s1 है, p2 है, इसलिए उसकी पावर यानी नंबर ऑफ p ऑर्बिटल को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक ही एटम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जनरली इतने टाइप के यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड sp2, थर्ड sp3, फोर्थ sp3d, sp3d2, sp3d3। यानी एक ही एटम का जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। एक ही एटम का लास्ट का s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे sp2, एक s तीन p पार्टिसिपेट करेंगे sp3, एक s तीन p और एक d पार्टिसिपेट करेगा sp3d, एक s तीन p दो d पार्टिसिपेट करेंगे sp3d2 और एक s तीन p और तीन d पार्टिसिपेट करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हमने इसके टाइप पढ़े हैं हम एक एक करके इनको बहुत सिंपल तरीके से विथ एग्जांपल हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम में होने वाली प्रोसेस है। सवाल ये उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन को बताया क्यों गया। अभी तो हमने डेफिनेशन समझी, इसके टाइप समझे, अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या रीजन था हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो हम यहाँ पर दो बातें समझेंगे। कितनी बातें समझेंगे हम यहाँ पर? दो बातें। एक तो हम ये बोलते हैं किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो एटम की लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट कर देंगे। सवाल ये उठता है कि बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? तो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है कि एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। तो सवाल ये उठता है
कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कोवेलेंट यानी जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है यानी कोवेलेंट बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं यहां पर। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें दो चीजें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज हम ये बोल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया यहां पर, एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर बेरिलियम। क्या लिया, बेरिलियम। उसके बाद एग्जाम्पल लिया बोरान और एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर कार्बन। हमारे पास तीन एग्जाम्पल है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो यहां हम बेरिलियम को देखें कॉन्फ़िगरेशन 2 2, ठीक है। यहां पर हम देखें 2 3, यहां पर हम देखें 2 4। तो ये चीज तो श्योर है किसी भी एटम की लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसकी लास्ट सेल ये है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड थिंग, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2, यानी 1s2 और 2s2। क्लियर है। तो ये हो गया इसका 2s2। तो हम यहाँ पर 2s2 लास्ट सेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। बट हम क्या बोल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक भी नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बोरान को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s2 और 2p1, यानी ये बोरान की जो है ये लास्ट सेल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान के पास लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरान की आउटर मोस्ट सेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट कार्बन देखें 1s2 2s2 और 2p2। तो ये कार्बन की लास्ट सेल है। कार्बन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां हम देखें तो इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और पी में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब ये है कि बेरिलियम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बोरान का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि हम दो बातें जानते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में तो ठीक है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास नहीं है। तो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि बेरिलियम ने BeCl2 बनाया। क्या बनाया, बेरिलियम क्लोराइड बनाया। इसने कैसे बनाया, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। यानी कैसे BeCl2 फॉर्म हुआ। बोरान के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फिर भी BeCl3 कैसे फॉर्म हुआ। और कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कार्बन CCl4 बनाता है। कैसे, कार्बन के यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर समझ सकते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो 2s के बाद क्या आएगा, इसमें 2p आएगा, यानी सेकंड सेल स्टार्ट हो गई। p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। ऐसे हम यहां पर बात कर पाएंगे कि जो बेरिलियम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन s में रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन p में। अब ये रिएक्ट करेगा, इसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। इसी प्रकार बोरान में भी s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। तो ऐसे बोरान के पास भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तीनों बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करेंगे। कार्बन में भी s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। ऐसे कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कंडीशन कहलाएगी इनकी एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट में ही ये एटम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्साइटेड कर देते हैं, यानी वो बाहर सोर्सेस से, यानी बाहरी सोर्सेस से, आउटर सोर्सेस से एनर्जी गेन करते, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो एक एक करके हम इनके टाइप पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके टाइपों को हम समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ऐसे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूंगा। इसके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप के वीडियोस बना रखे हैं, इसके बाद मैं इसको अपलोड करने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।